स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में 4 देश के विदेश मंत्री बैठे हैं और ये विदेश मंत्री 4 देशों के हैं, यानी एक नया क्वाड। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि इसमें पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये मीटिंग समय से पहले ही ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तान की मीटिंग तो ख़त्म हो गई, पर क्या अमेरिका भारत से कुछ मांग रहा है? और अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो अमेरिका क्या करेगा? इसके संकेत भी आने शुरू हो गए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस बार शासन संभाला ना, तो इस बार उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है और कोई मुझे समझ ना सके। और जब किसी को आप समझ नहीं पाते हैं तो खास करके जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आप उसके खिलाफ प्लान नहीं बना सकते हैं, उसके किए गए पॉलिसी का काट नहीं ढूंढ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है और सही लोगों के साथ बातचीत हो रही है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट शेयर किया और ये ट्वीट किसका था? इसाक डार का था। इसाक डार मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले या उप प्रधानमंत्री बोले। इन्होंने एक ऐलान किया 28 मार्च को और इन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, एक बहुत बढ़िया न्यूज आया है और वो ये है कि हमारे 20 और जहाज़ों को, पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने के लिए अनुमति दे दी गई है। हर दिन 2 जहाज पार करेंगे और ये बहुत ही बढ़िया कदम है। ईरान के द्वारा बधाई के पात्र हैं। ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट है और डायलॉग डिप्लोमेसी के द्वारा हम सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ये दिखाता है। अब इसी को रीट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और सिर्फ रीट्वीट नहीं किया बल्कि इन्होंने एक बयान भी दे दिया। इस वीडियो में सुनिए। Gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. कि ईरान से पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज गिफ्ट के तौर पर आ रहे हैं अमेरिका। अब ये सोचकर पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि ये क्या नया फितूर खड़ा हुआ। एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत सिब्बल बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि अमेरिकी नेवल फोर्स के 3500 सैनिक पहुंच चुके हैं सेंट्रल कमांड यूएसएस त्रिपोली में। सेंटकॉम ने यानी सेंट्रल कमांड ने इन पिक्चरों को दिखलाया है। पाकिस्तान में बैठक हो रही थी और इधर सेना जगह जगह पे उतर रहे हैं, ये बातें कही जा रही है। माहौल ऐसा हो गया है कि धड़ाधड़ मिसाइलें बरस भी रही हैं और ऐसा लगता है कि ये बैठक पूरी तरीके से समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मैसेज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, आज ईरान में बड़ा डे है, हमारी महान मिलिट्री ने बहुत सारे टारगेट्स को हटा दिया है और हमारी महान खतरनाक मिलिट्री जो दुनिया में है। अब इस ट्वीट का मतलब ये है कि लड़ाई चालू है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं ईरान ने भी तस्वीरें जारी करना शुरू कर दिया और ईरान ने कहा कि देखो जी, हमने ऐसे तबाही मचाई है अमेरिका के जो बेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें। अब इस बीच एक सबसे बड़ा संकट क्या खड़ा हो रहा है? सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है कि तेल के लिए स्थिति ऐसी बनी हुई है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए। भारतीय नेवी बहुत चौकस है। भारतीय नेवी संरक्षण दे रही है हर कार्गो जो भारत का निकल कर आ रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज किया गया कि किस तरीके से नौसेना एकदम ध्यान से अपने कार्गो और ऑयल टैंकर्स को अपने घर तक पहुंचने में मदद कर रही है। पर अचानक से ये हमले शमले क्यों होने लगे? ये जो बैठक हुई, ये बैठक क्या बेकार हो गई? पाकिस्तान में जो बैठक हो रही थी, इस बैठक को 2 दिन चलना था, 29 और 30 को, और माना गया कि यहाँ पर एक परमानेंट समाधान निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। बैठक में कोई एक्शन प्लान नहीं बन पाया, न कोई ठोस रोड मैप, कार्रवाई योग्य न ढांचा सामने आया। पाकिस्तान प्रमुख क्षेत्रीय पक्षों को ये समझाने में नाकाम रहा
कि मध्यस्थता कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी अड़चन ईरान की तरफ से है, जिसने अभी तक बातचीत में शामिल होने की कोई इच्छा का संकेत नहीं दिया है। बैठक में शामिल देशों ने तेहरान की चिंताओं को दूर करने के बारे में कोई भरोसा नहीं दिया। सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री रविवार को ही इस्लामाबाद से लौट गए। उन्होंने जो मीटिंग तय की थी वो समय से पहले ही खत्म हो गई और जो आसपास के देश हैं उनके रुख में भी अंतर देखने को मिला। पाकिस्तान और तुर्की दोनों चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये मामला खत्म हो जाए। सऊदी अरब और इजिप्ट सतर्क रुख अपना रहे थे। तो यहाँ देखने को मिला कि इनके बीच में जो बातचीत हुई, इस बातचीत के बाद ये कहा जा रहा है कि सब चाह रहे हैं कि एक रोड मैप तैयार किया जाए, लेकिन अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप के बातों से ऐसा लगता है कि वो खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते। अब ये सारी चीजों के बीच में क्या भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई रोल दिया गया? ऐसा माना जा रहा है कि मार्को रूबियो और जयशंकर की जब मीटिंग हुई तो ऐसा लगता है, किसी ने आधिकारिक तौर पर कहा नहीं, क्योंकि एक समय अमेरिका ने अपने सारे सहयोगियों को कहा था कि आ जाओ जी, हमारा साथ दो। जापान ने भी ना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी ना कर दिया। जाहिर तौर पर अगर इन्होंने भारत को कहा होगा तो भारत ने भी ना कह दिया। तो ये मीडिया में एक रिपोर्ट चलनी शुरू हुई है, आधिकारिक बयान तो नहीं, लेकिन मीडिया में एक रिपोर्ट है। द संडे गार्जियन का एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें अमेरिका ने सिग्नल दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसमें अमेरिका बहुत कम सपोर्ट करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा भारत। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जिस सिग्नल में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी लड़ाई होती है तो अमेरिका फिर अपने फायदे और नुकसान को देखेगा और उसी तरीके से वो फैसले लेगा। उसे लगेगा कि अगर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ और जरूरी है तो वो कुछ और जरूरी करेगा। अब ये सारी बातें कही जा रही है इन आर्टिकल्स में। अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो सर्जियो गौर वो कहते हैं भारत और अमेरिका के लिए ई कॉमर्स से लेकर सारी चीज़ों में तुम भी जीते हम भी जीते, विन विन वाला सीन है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के साथ हमारे संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। आने वाले कुछ समय में ना ऐसा सीन होगा ना कि किसी बात का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो लोग चित बोलते हैं वही लोग फिर पट बोलते हैं। खैर, अब आगे क्या भारत पाकिस्तान में किसी तरह की लड़ाई हो सकती है? अभी तो फिलहाल के लिए एक बड़ा संकट ये देखने को मिल रहा है कि ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। यानी अगर लड़ाई लंबी चलती है, ईंधन की समस्या शुरू हो जाएगी। खैर, अब सबसे बड़ी चीज, क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा? अब देखने वाली बात ये होगी। वैसे अचानक से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।